देखिए अब अदर एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल है जैसे कहता है इफ वाई स्क्वायर बराबर अगर पी एक्स है, पी एक्स ये पॉलिनोमियल, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल polynomial of degree n greater than 3 यानी 3 डिग्री से ज्यादा है। तो शो कीजिए क्या, शो करना है ट्वाइस इंटू डी बाई डी एक्स, किसके, वाई क्यू इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी एक्स इंटू पी टू दी पावर पी थर्ड डेरिवेटिव इंटू एक्स। समझ गए इस बात को। तब देखिए किस प्रकार से, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर क्या पी एक्स, देखिए पी का तीसरा डेरिवेटिव है ना, और यहां पर भी तीसरा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2y इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स, कितने हो जाएंगे आपको p डैश एक्स हो गया। इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 कांस्टेंट रह जाएगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक तो डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी पहले से आपके पास में मौजूद है, प्लस फिर 2 तो y रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे p डबल डैश एक्स, डबल डैश एक्स हो जाएगा। यानी अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को यहां से डबल डैश में हो जाएंगे। या इसको क्या काम हम करते हैं, अगर इसको हम क्या करें, अब इस चीज को वाई स्क्वायर से गुना कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 2y स्क्वायर है ना, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 2y क्यू क्या होंगे 2/q, इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे 2/q है ना। और उसके बाद देखिए अब मेरे पास जो इसमें वैल्यू होंगे वो कह देंगे 2/q है ना, 2/q डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स हो गया मेरे पास वैल्यू। अब इस चीज के वैल्यू को आगे देखिए क्या होगा, इसको आप यहां पर अप्लाई कीजिए 2/q, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2/q डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पी डबल डैश एक्स माइनस क्या होगा 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इतने के वैल्यू को आप px के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए है ना। तो देखिए 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना है तो हो जाएगा 2y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स हो गया। और माइनस देखिए इसको क्या करेंगे तो 2y तो 2 2 जा 4
इसको होगा 4y स्क्वायर डी स्क्वायर dy बाई डी का होल स्क्वायर बराबर p डबल डैश x का होल स्क्वायर, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू p डैश x का क्या होल स्क्वायर। यहां से मालूम कर लेंगे, यह मान लेते हैं सपोज दैट ये मान लेते हैं ए, तो क्या करेंगे फ्रॉम ए से आप निकाल लिए यहां से। अब यहां से क्या किया, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर से डिफ्रेंशिएट अगेन। तो क्या कीजिएगा, 2y³ का क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रह जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ हमको y³ का ही डिफरेंशिएशन लिखे मालूम करना है, इसलिए हमने ये फॉर्म लाया। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx किसके, y³ इंटू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने किया, कर दिया, इज इक्वल टू 2 तो यहां हो गया, इसमें 2 तो यहां से मेरे पास वैल्यू मालूम हो जाएगा, 2 dy बाई dx मैंने इसे निकाल दिया, इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए यह डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का 2y और p डबल डैश x, और y का क्या होगा, y का भी तो हो जाएगा dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस अब p डबल डैश x हो जाएगा, y स्क्वायर तो y स्क्वायर लिखा जाएगा, और p डबल डैश x का कितना हो जाएगा, p ट्रिपल डैश x हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू p डैश x हो गया, अब p डैश x का हो जाएगा p डबल डैश x हो गया। तो अब यहां से देखिए वैल्यू क्या हुई, तो 2 तो 2 कट जाएंगे, मेरे पास वैल्यू क्या बचेंगे, तो यहां से देखिए क्या होगा, p डैश x हाफ हो गया और p डबल डैश x, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर p डैश x लिख सकते हैं, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बोले क्या लिखेंगे, p डैश x लिख सकते हैं यहां से a से 2y इंटू डी वाई, तो क्या लिखेंगे p डैश x इंटू p डबल डैश x, क्या लिखेंगे आप, p डैश x इंटू p डबल डैश x हो गया, p डबल डैश x हो गया, प्लस इन दोनों से आ गया, यहां से आ गया है ना, p डैश 2y इसमें p डैश x p डबल डैश x प्लस y स्क्वायर p ट्रिपल डैश x प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर p ट्रिपल डैश x माइनस क्या होंगे अब, p डैश x p डबल डैश x माइनस px p डैश x और p डबल डैश x हो गया, जो देखो दोनों कट हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या बचेगा, y स्क्वायर p ट्रिपल डैश x, हमको यही शायद प्रूफ करना था, px p ट्रिपल डैश x हो गया ना, y स्क्वायर के वैल्यू क्या है, px, y स्क्वायर बराबर px, यानी दिस इज इक्वल टू px इंटू p ट्रिपल डैश x, इस प्रकार से इसके वैल्यू प्रूफ हो जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूं, है एक्सरसाइज से, अब केसी सिन्हा के एक्सरसाइज से है, कहता है इफ x cos थीटा x बराबर cos थीटा y बराबर sin q थीटा, प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए है
वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो क्योंकि दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा, इसीलिए डी एक्स बाई डी थीटा क्या आपको मालूम हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आपको मालूम हो जाएगा। और y का वैल्यू दिया हुआ है साइन क्यू थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मालूम हो गया आपके। हमको पहले मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स, तब ने सेकेंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो इसका वैल्यू होता है डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, मालूम कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा। साइन कट जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स देखिए आपके कितने हो गए, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास मालूम हो गया, कोई झंझट नहीं। अब इसमें देखिए हमको करने क्या है, हमको ये मालूम हो गया डी वाई बाई डी एक्स। हमको मालूम करना है डबल डेरिवेटिव, तब न सिंगल डेरिवेटिव लेकर चले, हमको पहले डबल डेरिवेटिव निकालना है। तब देखिए अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप मालूम कीजिए। तब -3 तो कांस्टेंट है ना। अब देखिए साइन थीटा u इंटू वी के फॉर्म में चला गया। तो साइन थीटा को यहां से देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, तो साइन थीटा लिख दिया, आ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू किसके, थीटा के। आप फिर तो हमको तो एक्स के रेस्पेक्ट में मालूम करना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। और प्लस इस बार फिर करेंगे क्या, कॉस थीटा लिखेंगे, आ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स तो क्या करेंगे, हमेशा कॉमन निकाल लेंगे। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू है ना साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन का हो गया, फिर हो गया कॉस थीटा। और दोनों को, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। यानी मेरे वैल्यू हो गए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू होंगे वह कितने होंगे, -3 क्या हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो देखो डी थीटा बाई डी एक्स कितने हैं, डी थीटा बाई डी एक्स इंटू तो हो जाएगा 1 बाय डी एक्स बाई डी थीटा। इसको उल्टा कर देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। इसके मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखिए माइनस, अगर माइनस कॉमन भी निकाल लेते तो 3 हो जाएगा, 3 यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा के वैल्यू कितने हैं, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू क्या 3। ये मेरा वैल्यू कितना हो गया, डबल डेरिवेटिव के वैल्यू आ गए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के मेरे पास वैल्यू हो गया वैल्यू। अब इसमें से सब के वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए LHS मेरा क्या कहता है, LHS मेरा कहता है वाई डबल डेरिवेटिव y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को पुट किए, y का वैल्यू क्या है, साइन क्यू थीटा, y का वैल्यू है साइन क्यू थीटा और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू है बाय साइन थीटा और प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आपके पास में है, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। तब देखिए यहां से एक साइन कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और -3 साइन टू दी पावर 4 थीटा है ना, अब प्लस 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 3 3 जा 9, तो 9 और 3 क्या होगा 12, क्या हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा, तो 3 साइन टू क्या था 4 कॉस स्क्वायर, यहाँ है 5 कॉस स्क्वायर। आप यहाँ देखिए कहीं गलती हो गई होगी तो देखिए इस चीज को आप 3 तो -3 कर दिए, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर 3 साइन थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा है, डी वाई बाई डी एक्स अगर मालूम करेंगे तो मेरे पास वैल्यू साइन क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन कट गया डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मेरे पास वैल्यू सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय माइनस साइन थीटा, तो कैंसिल हो गया -3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -3 साइन कॉस -3, यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितने हैं 3 साइन स्क्वायर, चलिए यहाँ से फिर वैल्यू लीजिए कितना हो जाएगा 3 साइन 12, फिर यहाँ करेंगे 12 है ना, 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, मेरे पास हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए, मेरे पास बचेंगे 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 of cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज योर आंसर। समझे इस बात को? अदर क्वेश्चंस को आप यहां पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर, है ना, कहेगा इफ y इज इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x satisfy the equation को सेटिस्फाई द इक्वेशन, किस इक्वेशन को, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x सेटिस्फाई करता है। फाइंड ए एंड बी, ए और बी का आप वैल्यू मालूम कीजिए, है ना। तब पहले देखिए डबल डेरिवेटिव निकाल करके इसमें पुट कीजिए। तब पहले देखिए y बराबर चूंकि दिया हुआ है आपको a साइन 5x प्लस b cos 5x, है ना। तब डबल dy बाई dx मालूम कीजिए। तो dy बाई dx कितने होंगे, a तो a रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 5x, अब 5x का 5 प्लस यहां देखिए b तो b रह जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन 5x, अब 5x का 5 हो गया। 5 को अगर कॉमन निकाल करके काम कर दें तो वो भी काम कर सकते हैं, या इसका वैल्यू पहले आप अप्लाई कर दिए तो 1/5 dy बाई dx मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, a cos 5x माइनस b sin 5x, ये मेरे वैल्यू होंगे किसके, 1/5, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। हमको डबल डेरिवेटिव निकालना था, फिर इसका डबल डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखिए क्या होंगे। तो 5a को कॉस का फिर -5 हो जाएगा, तो -5 25a साइन 5x, अब -25b cos 5x, ये मेरे निकल गए क्या, डबल डेरिवेटिव के वैल्यू। अब सभी के वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, इसीलिए आप लीजिए क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x। आप इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा -25a साइन 5x माइनस 25b cos 5x प्लस 1/5 वाला यहां लिखेंगे a cos 5x माइनस b साइन 5x प्लस 15y y के जगह पर 15a साइन 5x और प्लस 15b cos 5x बराबर आपको दिए हुए है 101 साइन 5x। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड,
यहां देखिए साइन 5x के क्या क्या कोफिशिएंट हो जाएंगे। साइन 5x के कोफिशिएंट कौन कौन होंगे? -25a, -25a यहां सी हो जाएगा। साइन 5x के यहां से जाएगा -b, और साइन 5x के +15a, +15a हो गया। अब cos 5x के कोफिशिएंट लीजिए, cos 5x के कोफिशिएंट यहां से जाएंगे -25b, है ना। यहां से हो जाएंगे +a, यहां से हो जाएगा +15b बराबर 101 साइन 5x। मेरे पास वैल्यू आ गए साइन 5x इंटू 15a, यानी हो जाए -10a -b। यहां से हो गए cos 5x, यहां से हो जाएगा a -10b इज इक्वल टू 101 साइन 5x। अब देखिए कंपेयर करेंगे दोनों साइड, है ना, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ साइन 5x and cos 5x on both sides। दोनों साइड क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या पाएंगे, साइन 5x का इतना कोफिशिएंट है, साइन 5x का ये कोफिशिएंट है, यानी -10a और -b इज इक्वल टू 101, और a -10b बराबर 0, क्योंकि यहां तो क्या है 0 के कोफिशिएंट से 0 इंटू cos 5x हम लिख सकते हैं, 0 इंटू cos 5x आप लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b के वैल्यू को इवैल्यूएट कर ले। हमको a और b का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, तो क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 10 कर देते हैं तो, और दोनों को माइनस कर देंगे तो 10b तो कट जाएगा, तो 100a और -a यानी -101a बराबर 101 इंटू 10। देयरफॉर a के वैल्यू कितने हो जाएंगे, -10 हो गया। a के वैल्यू -10 पुट कर देंगे, -10, तो b के वैल्यू कितने हो जाएंगे, b के वैल्यू कितने होंगे, -10, b के वैल्यू -1, या a और b के अपने से वैल्यू को इवैल्यूएट करके आप ऐसा काम कर लीजिएगा। समझ गए इस बात को। अदर भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको उसमें बताऊंगा।